भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक नई पहल की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उनकी तरफ से की गई है और इसे अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन करने की मांग की गई। तो साथ ही उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने की मांग कर डाली है। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखने की मांग कर डाली। उन्होंने इसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम करने की मांग की है और भारत रत्न अटल जी की स्मृति को राष्ट्र की राजधानी में अमर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक इसे पहल बताया है। तो वहीं देखिए दूसरी ओर उन्होंने दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम भी महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने की अपील की है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने का समर्थन किया था। तो वहीं प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि वो इस बारे में जल्द ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलेंगे और साथ ही संसद के अगले सत्र में इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रवीण खंडेलवाल लाइव कनेक्ट हो गए हैं। प्रवीण जी, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेशंस का नाम बदलने की मांग आपकी तरफ से की गई है सर, क्या इसके पीछे रीजंस है? देखिए ये वर्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शती वर्ष है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे देश में अपना एक विशेष महत्व रखता है। नई दिल्ली से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत पुराना नाता है। वो लंबे समय तक नई दिल्ली क्षेत्र में रहे हैं और अटल जी के विराट व्यक्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने आग्रह किया है केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा जाए। वहीं मेरी लोकसभा में दूसरा जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली जंक्शन जी, उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा जाए। अभी जो नाम है सर उसमें समस्या क्या है? देखिए नाम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम देश में बहुत सारी बिल्डिंगें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और इस तरीके की इमारतों को महान पुरुषों के नाम पर रखते हैं ताकि उनकी स्मृति लगातार बनी रहे। और यही मेरा भाव है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, अगर उसको अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा तो ये आदरणीय अटल जी के प्रति हम सब लोगों की एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी और ये काम हम उनकी जन्म शती में कर पाएंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का एक आह्वान किया था, एक मांग की थी कि ये नाम बदला जाना चाहिए। उन्होंने पत्र लिखा था, मांग की थी। अब आपकी तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की मांग की जा रही है। आपके विरोधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने को लेकर केवल काम कर रही है ऑन द ग्राउंड, इसके अलावा कोई काम बीजेपी नहीं करी, केवल नाम बदलने की कवायद तेज है। देखिए ये वो विरोधी है जिनके पास अब केवल काम नहीं बचा और विरोध के लिए विरोध करना। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कोई व्यक्ति इनकार कर सकता है जी? क्या देश में परिवार के नाम पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बहुत हजारों बिल्डिंगें, हजारों संस्थान नहीं बने क्या? तब उन लोगों ने तो आपत्ति ही नहीं उठाई। आज अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक स्टेशन को समर्पित करने की बात कर रहे हैं तो उनको परेशानी किस बात की है? हमने ये तो नहीं कहा कि गांधी परिवार का नाम हटाओ और उसकी जगह अटल जी का नाम लगाओ, लेकिन अगर वो नहीं अगर वो अपनी इस प्रवृत्ति पर रहेंगे तो फिर एक वक्त वो भी आ सकता है जब हम ये कहेंगे कि गांधी परिवार के नाम को हटाया जाए और वहां पर अन्य महापुरुषों के नामों पर वो बिल्डिंगें समर्पित की जाए।
लेकिन सर वो इसलिए ये सवाल करते हैं ना, क्योंकि अब नाम तो बदलने की, चलिए आपकी अपने रीज़न से आप किस वजह से बदलवाना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए सवाल कर रहे हैं कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है और नाम बदलने के पीछे पड़े हुए हैं। आज बारिश हुई और कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो गई। हालांकि कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि वाटर लॉगिंग नहीं हुई है, कई हॉटस्पॉट्स पर नहीं हुई है, जो सराहनीय काम है एक दिल्ली सरकार का, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र, कई हॉटस्पॉट्स है जहां पर वाटर लॉगिंग हुई है, तो वो समस्याओं से उनका कहना है कि आप ध्यान भटकाते हैं। देखिए वो आज जब आपने वाटर लॉगिंग की बात की है तो इतनी सी बारिश में दिल्ली पूरी तरीके से जल भराव हो जाती थी। आज दिल्ली में मैक्सिमम स्थानों पर, और भाई आपने स्वयं कहा, बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज थे जहां पर जल भराव होता ही था, वो जल भराव हुआ नहीं वहां पर। तो ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक और मूलभूत समस्याओं का सवाल है, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हमारी सरकार दिल्ली के हर नागरिक को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। ठीक है, यहाँ पर प्रवीण जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा जिस तरीके से घटनाएं सामने आई, आपके संज्ञान में भी आया होगा, आपको पता होगा कि क्राउड मिसमैनेजमेंट को लेकर रेलवे स्टेशन पर हमने देखा कि भीड़ प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से। हालांकि जब आप सरकार में थे, आपकी तरफ से भी ये बातें कही गई थी कि स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, इसे लेकर कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ पर अब नाम बदलने को लेकर तो आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। अब प्रवीण जी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे प्रांगण की हैं, उन्हें लेकर काम किया जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? इसे लेकर भी क्या कोई पहल आपकी तरफ से आने वाले समय में या फिर की जाए? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी चांदनी चौक लोकसभा में लगभग 10-11 रेलवे स्टेशन आते हैं, जिसमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, शकूर बस्ती, आजादपुर, ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं। मैं हर उन स्टेशन की मैपिंग अपनी एक टीम के माध्यम से करा रहा हूं और वहां पर न केवल क्राउड मैनेजमेंट बल्कि मूलभूत सुविधाएं वहां पर कैसे उपलब्ध हो, स्टेशन पर पिंक टॉयलेट की व्यवस्था कैसे हो, स्टेशन पर सफाई कैसे हो, उस पर मैं एक व्हाइट पेपर बना करके केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को देने वाला हूँ। सर, क्योंकि आप अपने सरकार का भी पक्ष अभी जनता के सामने रख रहे हैं, ऐसे में जैसा मेरे सहयोगी बसंत ने अभी डिस्कस किया कि लास्ट ईयर आपने देखा स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन हुई, कई लोगों की मौत हो गई, और ये उस वक्त का टाइम था जब वो महाकुंभ चल रहा था, तो वहां तो स्टैम्पेड हुए, यहाँ पर भी हुआ दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर। तो उसको लेकर सर किस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, इसमें सरकार के साथ साथ हमारी जो जनता है, हमें उसके भी कोऑपरेशन की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जा रहा है, 5 आदमी उसको छोड़ने जाते हैं, ये क्या प्रवृत्ति है? भीड़ तो अपने आप होगी। भीड़ उन लोगों की हो जिन लोगों को वास्तव में ट्रेन का उपयोग करना है। लेकिन एक व्यक्ति के पीछे यदि 5 व्यक्ति जाएंगे तो स्टेशन की हालत खराब होगी। मुझे लगता है कि इस क्राउड को मैनेज करने की जरूरत है, लोगों में सिविक सेंस लाने की जरूरत है, और सरकार और जनता के सहयोग से इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। मीडिया इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब तक सिविक सेंस नहीं सुधर रही है लोगों की, तब तक तो सर मैनेज आप ही को करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। अब अगर पहले के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अभी आप किसी भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाएं, आप हजरत निजामुद्दीन जाएं, नई दिल्ली जाएं, पुरानी दिल्ली जाएं, या आनंद विहार टर्मिनल जाएं, पहले के मुकाबले वहां पर काफी क्राउड मैनेजमेंट हुआ है और आने वाले समय में क्राउड अच्छी तरीके से मैनेज होगा, ये भरोसा मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रवीण खंडेलवाल जी बात अगर करें, यहाँ पर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग आपकी तरफ से की गई है, पत्र आपने लिखा है, अब जनता आपको देख रही है। सर प्रवीण जी, अब नाम बदलने के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में कौन कौन से पहल आपकी तरफ से की जा सकती हैं? बात में रेलवे को लेकर जो आपके संसदीय क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन लगते हैं, उनमें मूलभूत सुविधाओं की बात हो या फिर आपके लोकसभा क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं जो सीधे जनता के सरोकार से जुड़ी हैं, इसे लेकर आप अभी फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार अधिकारियों के साथ
अलग अलग क्षेत्रों के राउंड कर रहा हूँ। मेरी क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुरानी दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा भी आता है, जिसको हम वर्ल्ड सिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें चांदनी चौक, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार ऐसे एरियाज हैं। तो मैं लगातार हमारे जो व्यापारिक संगठन हैं मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ, जो RW है मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ, और उन सबके संवादों के आधार पर, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्या है, मैं उनसे बातचीत के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। समाधान निकलेगा तो अधिकारियों से बात करेंगे और इलाके को रहने लायक बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। तो सर, आपने पत्र भी लिख दिया है, आपको कुछ रिस्पांस मिला है क्या वहां से? उसको लेकर भी जरा बताइएगा, या फिर जो संसदीय सत्र आगे होने वाला है उसमें भी आप इस मांग को उठाएंगे? देखिए, मैंने शनिवार को ही पत्र लिखा है माननीय मंत्री जी को। अब मैं इस सप्ताह में उनसे मिलने जाऊंगा और उसके बाद संसद में भी मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा। ठीक है प्रवीण जी, एक आम नागरिक होने के नाते अगर मैं खुद का उदाहरण दूं, अगर मैं एक आम नागरिक हूं तो मेरी जाहिर सी बात है ये एक आस रहती है सरकार से या फिर सांसद से जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के होंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। लेकिन अब फिलहाल जो समस्याओं का सामना मुझे रेलवे स्टेशन पर करना पड़ता है, जो अनियमितताएं मैं रेलवे स्टेशन पर देखता हूं, तो मेरे जहन में सबसे पहली बात आती है एक आम नागरिक के नाते, वो ये कि नाम बदलने से व्यवस्थाओं में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नाम बदलने से अनियमितताएं चेंज नहीं होंगी। उसे लेकर ऑन द ग्राउंड तो सर काम करना पड़ेगा। इसे लेकर आपका क्या जवाब है? और साथ ही साथ सर, अभी तक लोकसभा चुनाव जब से आपने जीता है उसके बाद अगर आपकी जनता आपसे पूछती है कि अभी तक आपने अपनी उपलब्धियों के तौर पर सर क्या क्या हासिल किया है? देखिए, नाम बदलना एक अलग प्रक्रिया है, अनियमितताएं दूर करना एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है। जहां तक अनियमितताओं का सवाल है, रेलवे स्टेशन में सफाई का और हाइजीन का और अन्य चीजों का प्रश्न है, तो उस पर हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक लगातार योजना बनाई हुई है। अमृत स्टेशन के अंतर्गत कुछ स्टेशन तय किए गए हैं। अलग अलग स्टेशनों की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ के अधिकारियों को मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं और वहाँ पर हम कर रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन यदि भारतीय रेल विश्व के सबसे ऊंचे पुल चेनाब पर पुल बना सकती है तो भारतीय रेल के अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए। और जहाँ तक मेरी एक वर्ष की उपलब्धि का प्रश्न है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी बजाय आप मेरे क्षेत्र में जाएं, मेरी जनता से पूछें जी, तो जनता से आपको सही जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है। प्रवीण खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने समय दिया हमें, आपका बहुत शुक्रिया सर।